मेरा 2 साल का बेटा है, एक छोटी सी बेटी 4 साल की बेटी हमेशा बीमार रहती है, उसका महीना में 2 बार इलाज चलता है। कहाँ से लाएंगे उसको? कुछ हो गया तो क्या करेंगे? हम बहुत चिंता सताता है। नहीं, सिंगल पेरेंट्स हूँ। चैन से बैठने नहीं दूंगा, यहीं से गाड़ी निकालूंगा, मुख्यमंत्री के पास जाकर लेटर लेकर आऊंगा, ये लोगों को नौकरी मिलेगा, गिड़गिड़ाऊंगा अपनी जनता के लिए, भीख मांगूंगा मुख्यमंत्री के सामने और कहूंगा होमगार्ड को तुरंत वापस लीजिए। होमगार्ड वापस जाएगा, मेरे लोग नौकरी में जाएंगे। स्वागत कर रहे हैं, क्या है इसमें? जीत भी मेरा, वोट भी मेरा, ये चलेगा? बात सुनेंगे तो मुख्यमंत्री को 151 किलो का माला पहनाएंगे और विधायक को 51 किलो का। अगर विधायक जी इन लोग से मुख्यमंत्री को वार्ता करा देंगे और होमगार्ड को वापस करा देंगे तो विधायक जी को 51 किलो को माला और मुख्यमंत्री को 151 किलो का माला। आज के विषय पर कोई राजनीति नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बहुत दिन तक बैठे, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे जनता जिनके लिए कमलेश हम संघर्ष करता है, हम संघर्ष कर रहे, समझ में आता है। मेरा भाई बहन बैठ कर संघर्ष करेगा, मुझे बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। इस वक्त हम मौजूद है सीआईपी में। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कार्य कर रहे थे सुरक्षा कर्मी लोग एसआईएस का, उन लोगों को जो है कि यहाँ से नौकरी से हटा दिया गया है 30 जनवरी को। और यहाँ पे जो होमगार्ड है उनको बहाली कर दिया गया है। इन लोग लगातार यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे देके बैठे हुए हैं। और इन लोग का न्याय दिलाने के लिए समाज सेवी कमलेश राम यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और लगातार जो है कि सीआईपी का जो अधिकारियां हैं और साथ ही मुख्यमंत्री सहित कई ऐसे अधिकारियों को वो लगातार इनके जो सपोर्ट में पत्र लिख रहे हैं और आंदोलन को और भी तेज कर रहे हैं और इनके साथ न्याय के लिए खड़ा हुए हैं। आइए जानते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या क्या इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम है। अनिश्चितकालीन धरना जो दिए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग को 15 साल 20 साल से सब भैया दीदी हम लोग सब काम करके और अचानक 3 दिन में हटा दिया गया तो कहाँ जाएंगे बताइए। इसीलिए हम लोग मुख्य धरना में बैठे हैं। जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है, जब तक हमारे सीआईपी प्रशासन नहीं सुन लेते हैं, तब तक हम लोग कहाँ जाएंगे। क्यों हटा दिया गया आप लोग को? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। 3 दिन में 27 को लेटर देते हैं कि 31 तक ड्यूटी करना है और 30 को रात में हटा देते हैं। 9 बजे ड्यूटी लगा हुआ है और सब घूर घूर के चला गया सब। तो अभी कौन आप लोग का बदला ड्यूटी करता है? होमगार्ड को मंगा लिए हैं। सब सरकारी संस्था में अगर ड्यूटी किए हैं तो 75% है कि आपको रखेंगे। तो हेमंत दादा काहे दिए हैं हम लोग को हटा करके? एक बार नहीं सोचे हेमंत दादा कि हम मेरी बहन लोग कहाँ जाएगी। आप कितना दिन से कर रहे थे? हम 12 साल से कर रहे हैं। क्यों हटा दिया गया? कोई नथी न दिया है कारण, अब ऐसे हटा दिया। जब ज्वाइन किए थे उस समय कितना सैलरी था? 5,000 रुपये महीना जी। तो अभी जो आप लोग को कुछ बता के छोड़ा गया ऐसे ही हम लोग को कुछ लेटर उटर नहीं मिला था। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अपना न्याय चाहते हैं। हम लोग को जल्द से जल्द ड्यूटी में मतलब ज्वाइनिंग के लिए रखा जाए। हम लोगों को न्याय चाहिए। हम लोग का नौकरी छीना गया है, हम लोग सब भूखे मर रहे हैं। 4 दिन से हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। कोई हम लोग को न्याय देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का बाल बच्चा परिवार सब भूखे मर जाएंगे। मरने का नौबत आ गया है। नौकरी से हम लोग को निकाल दिया गया है। 25-26 साल से सब हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बिना गलती का निकाल दिया गया है। क्या कहेंगे? हम भावुक नहीं होंगे। अभी हम फरवरी में बच्चा को एडमिशन कराने का सोच रखे थे। अचानक से मेरा भी नाइट ड्यूटी लगा हुआ था 31 तारीख को नाइट ड्यूटी। 5 बजे खबर आता है कि ड्यूटी नहीं जाना है। घर में ऐसा माहौल था, पैर से तो जमीन खिसक गया। क्या करेंगे अब हम? क्या करेंगे? बच्चों को कैसे भविष्य बनाए? मेरा 2 साल का बेटा है, एक छोटी सी बेटी 4 साल की बेटी हमेशा बीमार रहती है, उसका महीना में 2 बार इलाज चलता है। कहाँ से लाएंगे उसको? कुछ हो गया तो क्या करेंगे? हम बहुत चिंता सताता है हमको, बहुत चिंता। कमाने वाला मैं ही सिंगल पेरेंट्स हूँ। देखिए मैं मायके में रहती हूँ, सिंगल पेरेंट्स हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं ही उसका देख रेख करती हूँ। उसको बचपन पैदाइशी से उसे बीमारी बताया गया है, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। महीना में 2 बार पैसा लगता है। इसलिए हम काम करने निकले हैं।
अब कहाँ जाएंगे? इसी के सहारे दोनों बच्चों को देखते हैं। वो काम छीन लिया गया। निर्देशक हमारे सीआईपी के निर्देशक ये नहीं सोच रहे हैं, ये पूछे कभी क्या होगा महिलाओं के साथ, ये सोचे वो नहीं सोचे। महिला पुरुष सभी महिला पुरुष कहाँ जाएंगे? हमारे इतने दादा भाई लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का एज नहीं है कहीं बाहर। आज बहुत लोगों का तो एज भी नहीं, हमारा भी। हम कहाँ जाएंगे? मेंटल हॉस्पिटल में नौकरी किए बोल के हमें कोई रखना चाहेगा? इनका तो दिमागी संतुलन भी वैसा ही होगा, पेशेंट के साथ रह रहे कि ये बोलकर हमें रखेंगे? कोई नहीं रखेंगे। कहाँ जाएंगे हम? वैकेंसी भरने के लिए भी उम्र नहीं रहा गया। अब ऐसा उम्र भी नहीं है कि कहीं वैकेंसी भरेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम ये सोच सोच कर हर दिन हमारा हाल बुरा होता जा रहा है। देख रहे हैं कमलेश राम जी, एक तरफ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनियां, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितने भी झारखंड में बसे हैं, हम सबसे पहले झारखंड वासियों का, आदिवासी मूलवासी जो 75% नौकरियां हैं वो झारखंडियों को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहे थे उन लोगों को भी यहाँ पे बेदखल करके और रातों रात जो है कि उनका पैर तलक से ज़मीन खिसका दे रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा विडंबना है। आपने ठीक ही कहा कि नौकरी का अंबार लगा रहे हैं जिस प्रकार से राज्य सरकार कह रही है, लेकिन सीआईपी में राज्य सरकार ने होमगार्ड को भेजकर यहाँ जो विस्थापित थे, स्थानीय थे, जो 156 सुरक्षा गार्ड, जिसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, लगातार 20 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने होमगार्ड की यहाँ पर अचानक नियुक्ति करके सीआईपी ने हमारे सुरक्षा गार्ड को एक आदेश पर निकाल दिया। और आज सुरक्षा गार्ड जो महिलाएं पुरुष हैं यहाँ पर लगातार कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, रोड में आ गए हैं। अब इनके सामने जीने खाने का, जीवन यापन करने का अब इनको चिंता सता रहा है। सबके बाल बच्चे पढ़ते हैं, अब पढ़ाई लिखाई भी बाल बच्चा का नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको अब काम ही नहीं है तो पढ़ाएंगे कैसे? खाने पीने में कितना दिक्कतें आएगी समझ सकते हैं। पहले भी इनके बीच हम आए थे और इस बात को कहे थे। हमने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि हस्तक्षेप करिए और तुरंत अविलंब आपने जो सीआईपी में होमगार्ड लगाया है, होमगार्ड को तुरंत वापस लीजिए। दूसरे दिन जो सुरक्षा गार्ड है वो अपने नौकरी वापस चले जाएंगे। मैं माननीय हेमंत सोरेन से मांग किया हूँ पत्र के माध्यम से, और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी को हमने पत्र लिखा है और उनसे आग्रह किया है, हस्तक्षेप करने का मांग किया है कि सीआईपी के लिए हमारे लोग, स्थानीय लोग, कई एकड़ जमीन दिया और आज कांके ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए सीआईपी एक प्रतिष्ठित संस्थान है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा इस प्रतिष्ठित संस्थान किसी प्रकार का दाग लगे। लेकिन हमारे लोग का नौकरी छीना जाएगा, हमारे लोग रोड में आ जाएंगे, जमीन देने वाले लोग रोड पे आ जाएंगे, स्थानीय लोग इस प्रकार से सड़क पे संघर्ष करते रहेंगे, तो ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। हमने सारे बातों को विस्तार पूर्वक आदरणीय जेपी नड्डा साहब को मैंने भेजा है और आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी सीआईपी जो सुरक्षा गार्ड को बाहर किया है उस पर हस्तक्षेप करिए। और सीआईपी के जो निदेशक जिस प्रकार से बात करते हैं ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है, उनको भी थोड़ा आचरण में सुधार लानी चाहिए। निदेशक हैं, कैंपस के अंदर हैं, ठीक है, अपने हिसाब से आप डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ के लोगों को भी चिंता करनी चाहिए। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे निदेशक के कारण देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उस पर भी विचार करने के लिए मैंने कहा है और मुझे विश्वास है कि राज्य के मुख्यमंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और सुरक्षा गार्ड के हक में निर्णय लेंगे। यदि निर्णय नहीं लेते हैं, अगर ये सुरक्षा गार्ड, हमारे माताएं बहनें भाई, अगर सीआईपी इनको वापस नहीं लेती है तो एक चिंगारी है। कांके का ये मजदूर जो है संघर्ष कर रहे हैं, अगर प्रबंधन को लगता है, सरकार को लगता है, राज्य सरकार को लगता है कि ये आंदोलन करते करते थक जाएंगे, तो उनकी भूल है। आज ये आंदोलन बहुत दूर तक चला गया है
और ये आंदोलन थमने का नाम नहीं लेगा। ये एक शुरुआत है और ये सुरक्षाकर्मी की लड़ाई जितनी लंबी लड़ाई लड़नी होगी, 156 सुरक्षा गार्ड के साथ पूरे कांके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, पूरे झारखंड के लोग हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सबको इस बात को जान रहे हैं कि इसी सीआईपी में सुरक्षा गार्ड के साथ अन्याय हुआ। जब मैं फेसबुक पर पोस्ट डाला तो सबको कमेंट यही लिखने लगे कि इनके साथ अन्याय हुआ, न्याय मिलनी चाहिए। तो हम लोग न्याय के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब देखिए कितना माताएं बहने के चेहरा में उदासी देखिए। सरकार का कर्तव्य होनी चाहिए कि राज्य में जो जनता है उसकी चेहरा जो उदासी है कैसे उसमें मुस्कान लाया जाए, उनके तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। और तकलीफ पहले से है और तकलीफ को हमारे ऊपर बोझ दे दीजिएगा तो ये न्याय भी नहीं है और कोई सभ्य सरकार का परिचय भी नहीं है। हम सभ्य सरकार हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि 4-5 दिन तो हो गया धरना का, 4-5 दिन धरना का हो गया है, धरना हो गया है। माननीय हेमंत सोरेन जी, आप तुरंत अविलंब आप हस्तक्षेप करिए। इन लोग के विषय पर कोई राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सुरक्षा गार्ड के विषय पर कोई राजनीति नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बहुत दिन तक बैठे वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे जनता जिनके लिए कमले से हम संघर्ष करता है, हम संघर्ष करने समझ में आता है। मेरा भाई बहन बैठ कर संघर्ष करेगा, मुझे बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। ये लोग क्यों संघर्ष करेंगे? और कुछ लोग राजनीति इसमें करेंगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने इसकी लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया है। मैं दिन भर सबसे बात करता हूं, जहां भी रहता हूं, दिन क्या हो रहा है, कहां पहुंचे हैं, क्या बात हो रही है। मैं विधायक नहीं हूं, मैं सांसद नहीं हूं, मैं मंत्री नहीं हूं, मेरे हाथ में कलम की ताकत नहीं है। आज कलम की ताकत होती तो 10 मिनट लोग बैठने नहीं देते। आज मैं यहाँ का विधायक होता तो 10 मिनट अपने जनता को इस प्रकार से बैठने नहीं देते। ये विधायकी की ताकत होती है, ये माननीय की ताकत होती है। कौन सरकार है, नहीं समझिए मेरी बात। मैं विधायक हूं, मेरे द्वारा सरकार में मुख्यमंत्री बैठ के हेमंत सोरेन बैठे रहेगा। जिस सत्ताधारी को विधायक रहूंगा, मुख्यमंत्री को चैन से बैठे नहीं दूंगा। यहीं से गाड़ी निकालूंगा और मुख्यमंत्री के पास जाकर लेटर लेकर आऊंगा, इन लोगों को नौकरी में लगा दूंगा, होमगार्ड वापस कर दूंगा। लेकिन राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ लोग हैं, पहले मैं आता हूं, लाइव देखते हैं, दूसरे बार आते हैं। मैं पहले 11 बजे पत्र लिखता हूं, वो 12 बजे पत्र लिखते हैं। यह राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भोले भाले जनता के साथ इनका चेहरा पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मेरे भाई, मैं इनके साथ लड़ाई लड़ना चाहता हूं। ये लोग जिएंगे तो इनके साथ रहेंगे, मरेंगे तो इनके साथ मैं रहूंगा। इसलिए मैं स्थानीय विधायक को भी आग्रह करना चाहता हूं, आपके पास पावर है, आप मुख्यमंत्री पास जाइए, हमको लेके जाइए, सबको लेके जाइए। पैर में गिर जाएंगे मुख्यमंत्री के सामने। मैं किन्हीं के सामने पैर में नहीं गिरता हूं। मैं अपने जनता के लिए किसी हाथ पर जा सकता हूं, पैर में गिर सकता हूं। मैं पैर में गिरूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा अपने जनता के लिए, भीख मांगूंगा मुख्यमंत्री के सामने और कहूंगा होमगार्ड को तुरंत वापस लीजिए। होमगार्ड वापस जाएगा, मेरे लोग नौकरी में जा जाएंगे। और जो कहता है, जो सोच रखा है कि लोग थक जाएंगे, थकेंगे नहीं। भगवान बिरसा मुंडा जी का वंशज है, सिद्धू कानू भूजत्रा का वंशज है, नीलांबर पिताम्बर का वंशज है। हमने, हमारे पूर्वजों ने हमें लड़ने सिखाया है। हम संघर्ष करके अधिकार को हमने पाया है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और संघर्ष करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं आप लोग के सबके साथ हूं। जितनी लंबी लड़ाई होगी, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आग्रह करना चाहते हैं राज्य सरकार के हाथ जोड़ के कि होमगार्ड को आज वापस लीजिए। शाम में, आज शाम में होमगार्ड को वापस करिए। क्या मेरी भगत कर रहे हैं? क्या है इसमें? जीत भी मेरा, पट भी मेरा, ये चलेगा? इनका आंसू नहीं दिख रहा है? जीत भी मेरा, पट भी मेरा नहीं चलेगा। आप होमगार्ड को वापस कराने के लिए यहाँ आके खाली बैठ के बोल देंगे, ये नहीं होगा। मैं तो बोला मेरे पास ताकत नहीं है मेरे दोस्त। मेरे पास जिस ताकत होगा हम दिखा देते। मेरे पास ताकत नहीं है। हम आपके साथ बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लेकिन जिनके पास ताकत है उसको मैं कहना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री पास जाइए,
और पत्र लिखवा के लाइए और वापस कराइए। राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में बोल रहे थे, खुलासा नहीं किया। अब सब समझ रहे हैं, सबको समझदारी है, जिनके बारे में बोले उनको समझ में आ गया, समझ रहे हैं। हमको कहना वो भी एक माननीय है, वो भी हमारे साथ खड़ा है, मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक को थोड़ा आगे बढ़ाइए। लड़ाई को राजनीति के रूप में मत लिखिए कि हम आ जाएंगे। और आपके पास ताकत है महोदय, सच बोलने में क्या हमको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। सच बोलने में क्या दिक्कत है? हम इन लोगों के बीच राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम तो ये लोग का बात को ऊपर उठा रहे हैं किसी माध्यम से। वार्ता हुई सीआईपी के, वार्ता हुई, वही तो मैंने कहा कि ये सीआईपी के निदेशक है, इनके खिलाफ भी मैं लिख के दिया हूँ, मैंने वार्ता किया है। नहीं तो यहाँ का विधायक तो देखे कि उनसे उलझे हुए थे, कोशिश किए, विधायक जी कोशिश किए, विधायक जी कोशिश किए। विधायक जी के एक काम बचा हुआ है, वो काम करने बोल रहे हैं। उनकी सरकार की यहाँ पर होमगार्ड लगी हुई है। हम अपना काम करेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री जी से ये लोग को वार्ता करवा दे। अगर सब कुछ से नहीं मिलेंगे मुख्यमंत्री जी, इतना भीड़ को देख के डर जाएंगे मुख्यमंत्री जी, तो 3-4 जन जाएंगे क्या? और मुख्यमंत्री के सामने जी जाएंगे और मुख्यमंत्री इनका बात सुनेंगे तो मुख्यमंत्री को 151 किलो का माला पहनाएंगे और विधायक को 51 किलो का। अगर विधायक जी इन लोग से मुख्यमंत्री को वार्ता करा देंगे और होमगार्ड को वापस करा देंगे तो विधायक जी को 51 किलो को माला और मुख्यमंत्री को 151 किलो को माला। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, बार बोला। और 51 किलो को जनता माला पहनाएगा तो 100 ग्राम को तो हम भी पहनाएंगे, लेकिन राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पष्ट कहना है मेरा। राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं, कब तक हमारे लोग लड़ेंगे, कब तक बैठल रहेंगे? वहां पर जाइए और बात रखिए। 5 दिन से यहाँ पे धरना में बैठे हैं, लंबे समय से यहाँ पे कार्य कर रहे थे, उसके बावजूद भी आप लोग को हटा दिया गया है। अगर आप लोग के बात अगर यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी तो आप लोग इसके बाद क्या कदम उठाइएगा? देखिए, हम लोग की बात सुनी जाए चाहे नहीं सुनी जाए, मगर हम लोग जो ये धरना दिए वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। हम लोग ये धरने में बैठे रहेंगे जब तक कि हमें हमारा हक ना मिल जाए। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये धरना में बैठे रहेंगे। या तो हमारी मांग है, या तो नौकरी दो या मौत दो, हमारा सीधा यही कहना है। अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारी यहाँ से डेड बॉडी जाएगी, ऐसे ही बैठे बैठे पड़े पड़े मर जाएंगे, और क्या। कितने दिनों से आप यहाँ पे कार्य कर रहे थे? लगभग सर हमारा 10 साल। 10 साल। जब आप अपना यहाँ पे स्टार्टिंग किए थे उस समय सैलरी क्या था? सैलरी उस समय तो लगभग 12-13 के समथिंग था। और अभी जब छोड़े तो कुछ बोल के छोड़वाया गया आप लोग, या ऐसे ही गेट बंद करवा दिया? कुछ नहीं, कोई बोल के नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अचानक हम लोगों को ड्यूटी करना था 31 तारीख तक ड्यूटी करना था, और रात 30 तारीख को ही क्या निदेशक महोदय को क्या सोचता है पता नहीं, 30 तारीख को रात में ही अचानक एक लेटर जारी करते हैं, ठीक है, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अचानक कि आप लोगों का ड्यूटी जो है सो समाप्त किया जाता है कार्यकाल। 30 तारीख के रात्रि 9 बजे से जो है होमगार्ड के जवान जो है ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। हम लोगों के सामने, हम लोग सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी करने के बाद तीसरे शिफ्ट में होमगार्ड के जवान जब हम लोग के सामने चढ़ते हैं, आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के अंदर क्या गुजर रहा होगा, क्या बीत रहा होगा। कलेजा फट रहा था हम लोगों का दुख से, तकलीफ से। इतना साल ड्यूटी करने के बाद पानी धूप कुछ नहीं देखना, इतने बिछले सांप है अंदर में, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। एक केवल 90% केवल करैत है, जो कि जानते होंगे करैत अगर किसी को छू देता है ना उसका मौत निश्चिंत है। अगर सही तरीके से आपको ट्रीटमेंट नहीं किया गया, करैत ऐसा सांप है कि सही तरीके से ट्रीटमेंट आपको नहीं मिला तो उसमें आदमी को केवल मौत हो जाएगा। तो ऐसे जवानों ने यहाँ पर ड्यूटी किया मुसीबत के समय में, और आज अचानक हटा करके बिना किसी कारण के हम लोगों को रोड पे फेंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। और आंदोलन हम लोग का अधिकार है, आंदोलन ही कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। कमलेश राम के साथ जो आप लोग का तालमेल बैठा हुआ, ये आ रहे हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ इनका लाइव में भी एक दिन पहले भी आए थे, तो क्या लग रहा है कि आप लोग को कमलेश राम न्याय दिला के ही मानेंगे, या फिर ऐसे से भी हवाबाजी करने आते हैं? नहीं जी, अभी तो देखा जा सकता है कि हम लोगों के साथ में बैठे हुए हम लोग के साथ में हर स्थिति में है बैठे हुए। इन्होंने अपना बात भी रखा
और ये प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये हम लोग के साथ हैं और इसके लिए हम सभी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो आपके साथ में होते हैं, जो आपके साथ में बैठते हैं, उनको आप मना ही नहीं कर सकते हैं और ऐसा नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ में नहीं है। जो आकर के बैठे हम लोग के साथ में, ये बहुत बड़ा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भैया, हाथ ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर, चोट लग गया था। उसके बावजूद भी अब क्या किया जाए, चोट लगे या तो कुछ हो जाए, प्राण केवल बचना चाहिए। किसी भी तरह अगर आकर के सोने का भी नौबत रहता, हम सीरियस भी रहते तो आके यहीं पे सोते, स्ट्रक्चर सहित आकर के यहीं पे सोते, लेकिन धरना में बैठने का काम करते। क्योंकि अगर नौकरी ही नहीं रहेगा सर, तो आगे हम जीवन यापन कैसे करेंगे, समझ रहे हैं ना। भूखे मरने से बेहतर है कि यहाँ बैठ करके मर जाना, आंदोलन करके मर जाना। कम से कम बाल बच्चे तो ये नहीं कहेंगे ना कि आपने अपने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। बीमार होके, हाथ टूट के, पैर टूट के मरने से बेहतर है कि आंदोलन में हम बैठ करके यही प्राण त्याग देंगे अपना, अगर इंसाफ हमको नहीं मिलेगा तो। क्या आप हाथ में दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं 20 साल का जो हमें इनाम पत्र मिला है, जो ये है हम लोगों का 15 साल, 20 साल, 30 साल। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ 1993 से निजी सुरक्षा कर्मी जो है कार्य कर रही थी CIP में। एजेंसी का नहीं, एजेंसी था SIS कंपनी थी। ये तो बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी। ये 1993 से 2024 तक, 31 मई 2024 तक संस्थान में लगातार काम की। क्या एक कंपनी को जब आप 31 साल लगते हैं, तब सरकार को समझ में नहीं आती है कि संविदा कर्मी है, या फिर आज हम लोगों को क्या कहा जाता है, आप 20 साल 15 साल नौकरी किए हैं, कहते हैं आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल। तो कॉन्ट्रेक्चुअल में कोई 15 साल नौकरी कैसे कर लिया? अगर कर लिया तो तब कहाँ था इनके जो प्रशासन है, जो इनकी व्यवस्था है, क्या उस टाइम पर? लेकिन एक चीज होता है अनुभव। यहाँ मेंटल पेशेंट रहते हैं, यहाँ अनुभवी लोगों को ही काम मिलता है। कोई भी संविधान निकालते हैं, कोई भी व्यवस्था निकालते हैं, तो सीधी एक बात कहते हैं कि जो है जिसको अनुभव है उसी को इस मानसिक चिकित्सालय में काम मिलेगा। तो गार्ड तो इनके पास अनुभवी था। अभी हो सकता है होमगार्ड को भी कहीं मानसिक चिकित्सालय से ही उठा के लाए होंगे सबको। इसके बारे में तो यही बेहतर जाने। कहाँ से लाएंगे? वो तो झारखंड के। एक बात बताते हैं, SIS कंपनी में 60 जवानों को 1-1 लाख रुपया लेबर कोर्ट ने डिग्री दिया 6 माह के लिए। 6 माह समझिएगा, 6 माह के लिए 1,03,920 रुपया करके 6 महीना का डिग्री सीट है। ये देखिए 60 आदमी का, मतलब हम लोग, और उसने 31 साल नौकरी किया। अभी संस्थान में CBI जांच का, आप लोग भी न्यूज में देख रहे होंगे, पत्रकार महोदय लोग, कि CBI का जांच चल रहा है। और गार्ड का ये बात कहीं उठना है, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा माजरा है। जवान 20 साल 15 साल से यहाँ नौकरी कर रहा है, 6 माह में 1 लाख, 12 महीना में 2 लाख, 10 साल डिग्री अगर नौकरी किया है तो 20 लाख, 15 साल किया है तो 30 लाख। एक जवान यहाँ पे एनी टाइम, अभी 156 जवानों का मांग है, उससे पूर्व चाहे कम भी होगा तो 200 होगा, 100 से तक कम जवान यहाँ कभी नहीं होगा। तो कितनी बड़ी घोटाला है, कितनी बड़ी संस्थान की मानसिकता है। 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो या संविदा पर हो, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उसको नौकरी देना पड़ेगा। 30 तारीख को आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय, और 30 तारीख को रात में हमको मैसेज आ जाता है ड्यूटी लगे हुए कि आपको ड्यूटी नहीं चढ़ना है। तो समझ सकते हैं कि CIP में किस ऊंचे लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से, केंद्र सरकार से, झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं कि ठीक है, हमको आप नौकरी दिलाएंगे, लेकिन साथ के साथ आप अपने इस संस्थान का एक बार जांच भी करा लीजिएगा निष्पक्ष कमेटी से। दुनिया भर का भ्रष्टाचार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हम लोगों को दरकिनार करना। गार्ड क्या होता है? गार्ड हर चीज को जानता है, हर चीज पे नजर रखता है। तो जहाँ CBI की जांच चल रही है, हमारी कोई गलतियां ना खुल जाए, तो एक काम करो, पुराने गार्ड को लात मार के बाहर कर दो। होम गार्ड नया नया आएगा, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारी जो मनमानी है, हमारी जो
और नियमितता है, हमारी जो भ्रष्टाचारी है संस्थान में एकदम प्रॉपर चलता रहे, इसके लिए ही लगता है हम लोगों को बाहर किया गया है।